हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, आज जो है हम लोग समांतर श्रेणियाँ, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज जो है समांतर श्रेणी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आप लोग अगर अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक को। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, मेरे साथ नोटबुक निकालेंगे और नोटबुक में नोट करते हुए चलेंगे। देर नहीं करते हैं, निकालते हैं। आप लोग नोटबुक निकाल लें और हेडिंग लगाएंगे समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, चलिए इस बैकग्राउंड में चलेगा। चलिए हेडिंग लगा लें समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, जिसको कि इंग्लिश में बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में बोलेंगे इसी को एपी। क्या बोलेंगे? एपी। देखिए, एपी पढ़ने से पहले आप लोग को ये सीखना होगा कि एपी कहेंगे किस। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम अगर आपको एक सीक्वेंस लिख के दिखाएं। ठीक है, देखिए 2 4 6 8 10। ठीक है, इस टाइप से अगर जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? तो देखिए यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये 2, फिर 2, फिर 2। यहाँ पे अंतर जो है वो दो दो का अंतर है, यानी गैप जो हो रहा है दो 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 आगे बढ़ते जा। ठीक है, अगर यही चीज आपको देखें 3 5 7 9, ठीक है 11, फिर यहाँ भी देखेंगे तो वही दो 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 का होगा। ठीक है, तो ऐसे श्रेणियां जो होगा उसको बोलेंगे समांतर श्रेणी, यानी कि समान अंतर। समान अंतर, ठीक है, समान अंतर यानी कि एपी, जिसको कि सीरीज बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अच्छा, और भी क्या, अगर ये चीज आपको अगर ऐसा मिल जाए कि 2, 2 से 5, 5 से 7, ठीक है, फिर 5 7 से आप 8 बोल दीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे 2 हो जा रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है। मतलब क्या, ये जो लगातार ना घट रहा, एक जैसा नहीं हो रहा। ठीक है, एक जैसा नहीं हो रहा, तो इसको फिर एपी नहीं बोलेंगे, इसको एपी नहीं बोलेंगे। समझे बच्चे? नेक्स्ट, अगला दूसरा टॉपिक समझेंगे। वो क्या कि देखिए, अभी आप समांतर श्रेणी में एपी समझ रहे थे। ठीक है, क्या एपी? तो एपी जो है वो दो तरह का हो जाएगा। ठीक है, नंबर एक परिमित। ठीक है, हम्म, एक मिनट। ठीक है, परिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, और दूसरा अपरिमित। अपरिमित, ठीक है, वही समांतर श्रेणी। इसमें क्या अंतर है? देखिए, परिमित को इंग्लिश में बोलेंगे फाइनाइट, फाइनाइट एपी। ठीक है, और अपरिमित को बोलेंगे इनफिनाइट, इनफाइनाइट एपी। अब बोलेंगे फाइनाइट इनफाइनाइट में क्या अंतर है सर? देखिए, फाइनाइट जो होगा, जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है, इस तरह से 20 तक लिखा हुआ, तो ये लास्ट टर्म आपको पता है। ठीक है, इसलिए इसको फाइनाइट एपी बोलेंगे, यानी परिमित समांतर श्रेणी। और जिसका पता नहीं होगा, जैसे 2 4 6 8 10, इस तरह से डॉट 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 गिवन है, तो ये इनफाइनाइट एपी है। मतलब इसमें लास्ट टर्म क्या है ये हमको पता नहीं है, टी एन जिसको बोलते हैं, ये पता नहीं है। ठीक है, तो इतना चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या? तो नेक्स्ट जो है ये है आपका क्या,
कि समांतर श्रेणी जो होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, जनरल फॉर्म, ठीक है, सामान्य रूप, सामान्य रूप, ठीक है। तो देखिए Tn T1 T2 T3 T4 T5 T6 ये क्या है, एक एपी है, ठीक है, क्या है, एपी। कोई इसको ऐसा भी बोल सकता है A1 A2, ठीक है, स्मॉल में लिखते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 इस तरह से चलते रहता है, ठीक है भाई। अगर इसमें पूछा जाए कि फर्स्ट टर्म क्या है तो आप बोलेंगे फर्स्ट टर्म T1 या फिर A1। इसी तरह से आपसे बोला रहा है सेकेंड टर्म क्या है, ठीक है, तो आप बोलेंगे T2 या फिर A2। अच्छा, हिंदी में फर्स्ट टर्म मतलब कि प्रथम पद, ठीक है, सेकंड मतलब कि द्वितीय, द्वितीय पद या दूसरा पद भी बोल सकते हैं। इसी तरह से तीसरी या तीसरी, तीसरी पद क्या हो जाएगा T3 या फिर A3, ठीक है। अच्छा, इस तरह से ये चलते जाता है, यानी कि एनवा पद, ठीक है, एनवा पद जिसको कि एनथ टर्म बोलेंगे, क्या, एनथ टर्म, वो जो क्या होगा तो Tn क्या होगा, Tn या फिर An या फिर An, इसका ये जनरल रूप है, ठीक है, यानी कि जनरल फॉर्म सामान्य रूप, क्या, सामान्य रूप। चलिए इतना अगर समझ गए, अब देखिएगा कि अगर हम लोग, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर, ठीक है, जिसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है भाई। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, तो देखिए कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करेंगे, किससे, डी से। अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सबसे पहले आपको ये चीज आना चाहिए क्या, कि एपी जो होगा वो इस फॉर्म में होगा A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह से गिवन रहेगा, ठीक है। तो अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालिएगा तो डी बराबर निकालिएगा, ठीक है, तो A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करना। अगर D2 दूसरा अगर निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर दिए, फिर इसमें से इसको माइनस कर देना, यानी D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 करेंगे। इसी तरह से D3 तो A4 माइनस A3 करेंगे, ठीक है। इस तरह से Dn निकालना है, Dn निकालना है तो क्या करेंगे Dn माइनस 1, ठीक है, मिनट, हाँ, Dn माइनस 1 ये चीज करेंगे, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये चीज नहीं, ये हटाइए, यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिखेंगे A, ठीक है, n प्लस 1 माइनस An, कहने का मतलब क्या, ये जो Dn निकालेंगे जो भी टर्म रहेगा उसमें से एक ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा में से एक कम कर लेना, ठीक है, ऐसे लिखते जाएंगे। और अगर नहीं समझे हैं तो इसको एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है, क्या, एग्जाम्पल से समझना है। चलिए एग्जाम्पल, सपोज मान लीजिए कि 2, ठीक है, 5 8 11 फिर 14 इस तरह से गिवन है। अगर D1 निकालना है तो आप क्या करेंगे, और ये D1 D2 तब निकालेंगे जब एपी चेक करना होगा, ठीक है। तो चलिए ये चेक करते हैं ये एपी में है या नहीं। तो D1 निकालने के लिए 5 माइनस 2 यानी कि 3, फिर D2 निकालने के लिए
तो ये 1 है मान लीजिएगा, ठीक है, D1 यहाँ पे है, ठीक ना। तो ये भी D2 निकालने के लिए 8 माइनस 5 कीजिएगा, यानी कि ये भी 3, और D3 निकालने के लिए 11 माइनस 8 कीजिएगा, तो फिर ये 3, फिर D4 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आप करेंगे क्या, 14 माइनस 11 यानी कि 3। आप देख रहे हैं D1 बराबर है D2 बराबर है D3 बराबर है D4, इसका मतलब ये क्या है, AP में क्या है, बराबर 3 है, इसका मतलब ये AP है। अगर ये AP है, ठीक है, और अगर आपको बोल दें कि इसका जो है ना अगला 3 पद निकालिए, तो आपने अभी तक कितना टर्म देखे, 1 2 3 4 5 टर्म है, आप A6 लिखिए, यानी A6 लिखने के लिए A प्लस 5D। अब बोलेंगे ये कहाँ से आता है, तो अभी हम तुरंत आपको बता रहे हैं, ठीक है। फिलहाल अभी आप देखिए कि TN निकालना है, यहाँ पे लास्ट टर्म अगर मान लीजिए TN है, तो वो क्या होगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। बोलेंगे ये कैसे, तो ये फार्मूला होता है लास्ट टर्म का, ठीक है, आप याद रखें इसको। अगर आप यहाँ पे TN को AN भी बोलें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फार्मूला सेम होता है। अब A अगर 6 बोलेंगे तो A प्लस 6 N के जगह पे 6 आया, तो 6 माइनस 1 इंटू डी, यानी ये चीज़ A प्लस 5D आप लिख रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया A प्लस 5D। तो A का वैल्यू अगर देखें तो वो 2 है, तो 2 लिखें, प्लस 5 और D का वैल्यू 3, यानी कि 2 प्लस 5 3 जाए 15, डेट मीन्स 17। तो ये जो अगला आएगा ये 17 आएगा, ठीक है। इसी तरह से A7 अगर निकालना है तो A प्लस 6D, यानी कि 2 प्लस 6 गुना 3 कीजिएगा, तो 2 प्लस 18 यानी कि 21, ठीक है, कितना, सॉरी 20, कितना हो जाएगा 20, तो ये 20 हो जाएगा। तो इस तरह से आप टर्म निकालेंगे आगे का, ठीक है। चलिए अगला बात करेंगे, अगला टॉपिक, ठीक है, कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो ये तो आपको हमने सिखा दिया, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। लेट मान लीजिए, माना कि एक एपी है, ठीक है, एपी है जो कि क्या है, तो मान लीजिए -1 है, ठीक है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, इस तरह से। अब आपको चेक कर इसका क्या लिखना है, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद। तो पद, प्रथम पद क्या लिखेंगे, -1, फिर लिखेंगे सार अंतर, सार अंतर, ठीक है। सार अंतर कैसे, तो 1 माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देने की बात है कि 1 माइनस 1 जैसे करेंगे, यानी इसमें से हम इसको माइनस करें, ठीक है, तो ये ऑलरेडी माइनस है, यानी -1 लिखेंगे यहाँ भी। तो 1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 1 होगा, डेट मीन्स 2, ठीक है। अगर और भी चीज चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करना है, 3 में से घटाइएगा तो फिर 2 आएगा, 5 में 3 घटाइएगा तो 2, यानी यहाँ पे 2 का अंतर था, ये आपका ऐसे निकालेगा। अगर एपी चेक करना बोला तब तो आप ऐसे और भी निकालेंगे, D1 D2 D3, इस तरह से निकालना पड़ेगा। अदरवाइज अगर इस एपी में गिवन है जैसा कि हमने आपको दिया था, अगर ऐसा रहेगा तो फिर आपको ज़्यादा नहीं करना है, प्रथम पद और सार्वंतर निकाल देना है, ठीक है। बोलिए, चलिए, तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखा है, अगर आपको सार अंतर दे दे, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा रहे, मान लीजिए कि प्रथम पद ए दिया 10 और सार अंतर जिसको डी कहते हैं वो दिया हुआ है 10, तो फिर आपको बोले कि प्रथम 4 पद का एपी का निकालिए, ठीक है। तो आप जानते हैं एपी क्या जानते हैं कि A1 A2 A3 A4 यही होता है, यस या नो, तो हाँ। तो A1 निकालने के लिए तो A तो आपको गिवन है ऑलरेडी, लेकिन A2 निकालने के लिए आपको क्या होता है, A प्लस डी करते हैं। A का वैल्यू अगर देखें तो 10, D का वैल्यू 10, मतलब कि 20। अगर ये A3 निकालना है मतलब कि A प्लस 2D, इसका मतलब 10 प्लस 2 गुना 10, इसका मतलब 10 प्लस 10 दूनी 20, यानी कि
30। इस तरह से A4 भी निकाल पाएंगे आप, A प्लस 3D, यानी A का मान 10 प्लस 3 गुना 10, 3 गुना 10 कीजिएगा, इसका मतलब 10 प्लस 10 किया 30, यानी कि 40। तो इस तरह से अतः आप बोल सकते हैं कि AP जो आएगा मेरा वो क्या आएगा, 10, 20, 30, ठीक है, और 40। ठीक है भाई। चलिए, अगर यही चीज आपको और दूसरा दे, ठीक है, ऐसा दे दे, ए मान लीजिए ए जो है आपको, ए जो आपको गिवन है वो -2 है और D 0 है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सिमिलर वे वही करना है। ठीक है, क्या माना कि AP क्या हो जाएगा, A1 A2 A3, ठीक है, A4। तो प्रथम पद तो आपको दिया है -2, लेकिन A2 निकालने के लिए क्या जानते हैं, A प्लस D, इसका मतलब -2 प्लस 0 मतलब कि -2। A3 निकालने के लिए, A3 निकालने के लिए A प्लस 2D, यानी -2 प्लस 0, 2 गुना 0, ठीक है, इसका मतलब -2 प्लस 0 मतलब कि -2। अच्छा, A4 निकालने के लिए फिर वही चीज A प्लस 3D, और यहाँ पे बराबर देंगे -2 प्लस 3 गुना 0 मतलब कि -2 प्लस 0 बराबर -2। तो ये जो अतः आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्या AP जो है वो क्या आया, -2 -2 -2, ठीक है, -2 आते रहता है। ठीक है भाई, इस तरह से आप AP देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट चीज़ जो है हम अगला वीडियो में बात करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू।